तो कितना सारा लाइन इससे बन सकता है। तत्कालिक वेग समान है तो या एक समान वेग है तो त्वरण का मान कितना होगा, 0। और तत्कालिक वेग औसत वेग के समान है तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त मेरे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण होगा। तो यहाँ बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। शून्य त्वरण हो जाएगा। जब तत्कालिक वेग औसत वेग के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य त्वरण। त्वरण दो जगह शून्य होगा, एक जगह तत्कालिक वेग औसत वेग के बराबर होगा तब, और दूसरा एक समान वेग होगा तब। ये दोनों जगह पर त्वरण का मान क्या होगा, शून्य। और तीसरा कोई बल नहीं लगेगा तब, अगर कोई बल नहीं लगेगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य। चौथा निर्वात में जी का मान क्या होता है, त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। पांचवा अंतरिक्ष में त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। लिखिएगा त्वरण शून्य होता है जब बल 0 होगा, जब एक समान वेग होगा, और जब औसत वेग बराबर तत्कालिक वेग होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा। निर्वात में, अंतरिक्ष में। निर्वात में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी के केंद्र पर 17 गुनी से अधिक स्पीड करने पर अधिक गति करने पर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, और जहां जहां जी का मान 0 होगा वहां वहां डब्ल्यू का मान क्या होगा, 0, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg। इसलिए बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण का मान क्या होगा, 0। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है इसका मतलब उस पर बल लगा कि नहीं लगा, लगा। एक समान चाल से हम चल रहे हैं मतलब हमारा कोई धक्का नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है। हो गया। लिखे अगर हम एक समान चाल से चल रहे हैं इसका मतलब मेरा त्वरण कितना, 0। और त्वरण 0 है इसका मतलब कोई बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कोई भी वस्तु तभी तक एक समान चाल से चलेगा, एक समान, जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगे। अब बताओ बल जो है वेग को बढ़ा देता है कि घटा देता है, दोनों करता है। अगर गति की दिशा में लगेगा तो बढ़ा देगा, गति के विपरीत लगेगा तो घटा देगा। देखो दूरी और विस्थापन का सवाल अधिकतर पूछता इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका सवाल दिया हुआ है, और हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे एकदम कंप्लीट इसको रिवाइज कर लो। दूरी और कौन, विस्थापन। दूरी और कौन, विस्थापन। दूरी की अगर हम बात करें और विस्थापन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, दूरी और विस्थापन की बात अगर हम करते हैं तो यहां से अगर सीधे चलेगा तो ये क्या होगा, कितना बार बताएं, सीधा चलेगा तो विस्थापन, और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी। सही है। दूरी की बात अगर हम करें तो ये अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। विस्थापन कौन राशि है, सदिश। इसका मान या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। इसका मान पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 भी होगा, तीनों ना होगा। और हमेशा हम कहते हैं दोस्त मेरे कि दूरी आप बट्टे विस्थापन का जो मान होगा, दूरी हमेशा बड़ा होता है, तब एक से बड़ा और बराबर। बराबर कब होगा, जब दोनों सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, बराबर। अगर विस्थापन बटा दूरी देंगे तो विस्थापन का मान छोटा ना है, तो छोटा बटा बड़ा बराबर एक से छोटा और बराबर। दूरी का मान धनात्मक, एक मिनट, दूरी का मान 0 कब होगा, जब वो चलवे नहीं करेगा, जब वो चलेगा नहीं। और जब चलेगा तो क्या होगा, धनात्मक।
अब विस्थापन का मान 0 होगा जब वो चलवे नहीं करेगा या जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा। बोलो ने आई निगेटिव कब होगा? जहां से चलेगा उसके पीछे चला जाएगा। लेकिन इस सब ने पूछता है सीधा। और आर का मान, आर जानते हो ना, रिजल्टेंट। आर क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मान निगेटिव होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं होगा? आर रिजल्टेंट वेक्टर का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मान, यही क्वेश्चन है, पूछता है डायरेक्ट। रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। देख लिया? रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। दूरी बटा विस्थापन, दूरी बड़ा होगा ना, देख के मारना। और रिजल्टेंट में का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होगा। और दूरी या तो धनात्मक होगा या तो क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? एकदम चलाएगा, देख के जाना। बता दो, जहां से चला वहीं पहुंच गया। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, अब फिर फेंकने वाले के पास आ जाता है, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? 0। अब दूरी हो जाएगा 100 गया 100 आया, तो कितना हो गया? 200। 200 ना। अगर कोई जहां से चला, अगर आपको विस्थापन निकालना है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को मिला देना है। अगर मान लो यहाँ से एक चक्कर लगाता है, तो यहाँ से चला फिर यहीं पहुंच गया, तो यहां से चला फिर यहीं पहुंच गया, तो विस्थापन का मान कितना? 0। अब दूरी हो जाएगा, एक चक्कर लगा रहा है 2 पाई आर, एक चक्कर लगाएगा 2 पाई आर, जाए चक्कर लगाएगा उतना। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, देख लो फिर वही क्वेश्चन है। एक समान वेग से गतिमान है मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। तो कण की गति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? एक समान रूप से अगर गतिमान है तो इसकी चाल शून्य है। चाल तो ही है, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग के विपरीत है, इसकी चाल परिवर्तित हो सकती है, इसका त्वरण का मान क्या है? शून्य। सही है? यही एगो पेंच वाला क्वेश्चन है ग्राम। अगला ये बता दिए था अभी हम ना। क्वेश्चन कह रहा है कोई कार समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन। देखो चलाइए, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा का जो मामला है इसको एक बार बढ़िया से देख लो। पहले तो तुमको यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला पूछता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा अब प्लस कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। दोस्त मेरे ये हमेशा याद रखना कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ये प्लस ये, लेकिन कभी कभी उल्टा कर भी पूछ दिया है। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस कौन ऊर्जा? माइनस कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। ऐसी को स्थिति ऊर्जा के टर्म में भी तो लिखा जा सकता है। स्थिति ऊर्जा के टर्म में लिखेंगे तो भैया इसको यहां रखेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, लिख सकते हैं। अरे बोलवे नहीं करता है, आश्चर्य भरी निगाहों से ना देखो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mvs। अब बहुत एग्जाम में कोयला नहीं खोदना है, बढ़िया से समझ लो। 3-4 गो एग्जाम्पल फिक्स है, वही पूछेगा। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल खाली पूछेगा तुमको। स्प्रिंग पूछेगा, गद्दा पूछेगा, बांध पूछेगा, हथौड़ा उठाया हुआ पूछेगा, और कौन पूछेगा? स्प्रिंग हो गया, गद्दा हो गया, बांध हो गया, हथौड़ा हो गया, धनुष हो गया, गुलेल हो गया। इतने क्वेश्चन पूछता है आज। तो 1 मिनट रुक जा, हम लोग तो लिखाने के लिए लिखा देते हैं उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर फलना चिलना, तो तुम खाली ये अगर मान लो इसके अलावा अभी तक पूछा है इतने एकदम फिक्स क्वेश्चन यहीं तक पूछा है। स्प्रिंग या पूछेगा बांध, या हाथ में उठाया हुआ हथौड़ा, धनुष या गुलेल।
इतने क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल पे। हम लोग तो समझाने के दृष्टिकोण से कहते हैं चलता हुआ पंखा, लटक कर चलता हुआ पंखा, वो सब पूछा नहीं है। लेकिन अगर पूछ दे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, तो देख लेंगे खाली हाइट होगा तो स्थिति ऊर्जा, वेग होगा तो गति ऊर्जा, दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा, दोनों में से कोई नहीं होगा तो कोई ऊर्जा नहीं हो। अगर कह दे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, तो उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में हाइट भी है तो स्थिति ऊर्जा होगा, वेग भी है तो गति ऊर्जा होगा। लेकिन पूछा इतने है, स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष, गुलेल। हाँ, हथौड़ा भी कैसा? उठा हुआ। हथौड़ा कैसा? उठा हुआ। अभी तक जो पूछा है स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष या गुलेल। स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष या गुलेल। आइए हमेशा ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य का भी फॉर्मूला यही है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य होता है उसका भी फॉर्मूला क्या है? mgh। h क्या है? h लिख लो, ऊंचाई में परिवर्तन। h क्या है? ऊंचाई में परिवर्तन, यानी प्रारंभिक ऊंचाई या बट माइनस अंतिम ऊंचाई, या अंतिम ऊंचाई माइनस प्रारंभिक ऊंचाई। स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष, गुलेल। स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष और गुलेल, ये कौन ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। और अगर हाइट होगा तो स्थिति ऊर्जा, वेग होगा तो गति ऊर्जा, दोनों में से दोनों होगा तो कौन ऊर्जा? दोनों ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा। गति ऊर्जा निकालोगे तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थिति ऊर्जा। सही है? पढ़े? पूछा अभी इतने, स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष और गुलेल। पढ़े? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, mgh की अगर हम बात करें, mgh की अगर हम बात करें, ऊपर की ओर जो mgh होगा वो होगा निगेटिव, और नीचे की ओर जो mgh होगा वो होगा पॉजिटिव। है एक चीज और ध्यान रखना, उठाने में जो कार्य होगा, उठाने में कार्य जो होगा वो होगा mgh, और उठाए रखने में कार्य जो होगा, कितना बार बोले, उठाए रखने में कार्य जो होगा वो हो जाएगा जीरो। उठाए रखेंगे तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? जीरो। उठाने में कार्य हो जाएगा कितना? mgh। और धरती से ऊपर उठाने में माइनस mgh, यानी कार्य का मान निगेटिव की पॉजिटिव, और नीचे गिराने में पॉजिटिव। एकदम लिख लो, ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाते हैं। ऐसे देखो, एक मिनट, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाएंगे। अब विरोध में किया गया कार्य क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव ना, क्योंकि विरोध करेंगे मतलब निगेटिव होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाने में किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। अगर गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में गिरा देंगे तो क्या होगा? धनात्मक। ऊपर उठाएंगे ऋणात्मक, नीचे गिराएंगे धनात्मक। चलिए लिख, हो गया? ऊपर उठाएंगे तो निगेटिव, ऊपर उठाएंगे तो निगेटिव, ऊपर उठाएंगे निगेटिव। पढ़े? ऊपर उठाएंगे तो क्या? निगेटिव है। एक चीज और जान लो दोस्त मेरे, कि पावर का जितना फॉर्मूला है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, या mgh/t, यही फॉर्मूला लगता है हमेशा। सीढ़ी वाला क्वेश्चन देगा तो h को खाली बदलना ना भूलना, न तो गड़बड़ हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, mgh। और कार्य बराबर क्या होता है? fs cos थीटा, fs cos थीटा। आइए हमेशा ध्यान रखना, थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो होता है, कार्य का मान क्या होगा? जीरो। थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो cos 90 होता है, cos 0 होता है 1, जो महत्तम मान है, जिसमें कार्य का मान क्या होगा? महत्तम। और थीटा का मान अगर 180 डिग्री होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण है थीटा, थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा, कार्य का मान क्या होगा?
जाएगा। कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक, और ये ऋण